एक्सरसाइज नंबर 9.4 बता रहा हूं मैं आज आपको। देखो, पहली एक्सरसाइज जो आपने पढ़ी 9.2 वो थी एपी पर बेस्ड। उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज पढ़ी वो थी जीपी पर बेस्ड। इस एक्सरसाइज में दोनों की मिली जुली सीरीज हमारे पास आएंगी। कुछ सीरीज में अलग पैटर्न भी होगा। जहां एपी और जीपी एक साथ मिलकर चलती हैं वो अर्थो जियो प्रोग्रेशंस कहलाती हैं। अर्थो जियो प्रोग्रेशंस। इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज के अंदर पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो आपको याद रखने हैं। याद रखेंगे, पहला फॉर्मूला आपके पास है 1 + 2 + 3 + डैश 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 अप टू n टर्म्स, जिसे कि हम लिखते हैं समीशन या सिग्मा भी कहते हो आप लोग इसे। k = 1 to n k, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास n+1/2। ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे कि k की वैल्यू 1 से n तक जा रही है और उसका फार्मूला आपके पास है n+1/2। इस पूरी सीरीज को इस तरीके से दिखाया जाता है और ये इसका फार्मूला है n+1/2। दूसरा फार्मूला स्क्वायर्स पे चलता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डैश 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 अप टू n स्क्वायर समीशन k स्क्वायर, जहां पर k की वैल्यू 1 से n तक है। इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। जो अब तक आपने पढ़ा है उन सबसे डिफरेंट एक्सरसाइज है ये। इसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा फार्मूला 1³ + 2³ + 3³ डैश 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 n³। फॉर्मूला होता है समीशन k³, हम इसको लिखते हैं k की वैल्यू वही 1 से n तक, और फॉर्मूला है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपके पास है इसका n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास है क्यूब वाला, ये पावर 1 वाले का होल स्क्वायर है। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है ये इसका होल स्क्वायर है। याद रखने का तरीका है, कहीं अगर आपके पास लिखा आता है समीशन 1 तो याद रखना उसकी वैल्यू n होती है, उसकी वैल्यू n होती है हमारे पास। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं इस एक्सरसाइज के लिए। इन फॉर्मूलों का प्रूफ भी कराते हैं कुछ टीचर्स, देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। क्वेश्चन करते कैसे हैं उसको समझ लीजिए ध्यान से, फॉर्मूले नोट कर लीजिए अपने पास। एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.4, उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। लिखा है हमारे पास 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + डैश डैश डैश। उसने कहा इस सीरीज का आपको n तक का सम निकालना है, n टर्म्स तक का सम निकालना है। अब कैसे निकलता है इस सीरीज में सम, क्या तरीका होता है सम निकालने का, उसे ध्यान से सुन ले और समझ ले। आप यदि इसके अंदर ध्यान दो, पहली पहली टर्म पर 1 2 3 4 क्या है ये 1 2 3 4 डैश डैश डैश, क्या है ये एपी। एपी। शाबाश, ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 1 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 1। 1। अच्छा, अगर आप ये दूसरे वाले नंबर को देखो 2 3 4 5, ये क्या है एपी। ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है। इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 2। 2, और कॉमन डिफरेंस 1। 1। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसकी सीरीज की जो ये चल रही है डबल सीरीज, इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी होती है। क्या निकालना होता है हमें, इसकी
nth टर्म फाइंड आउट करनी होती है। अब इसकी nth टर्म निकालने के दो तरीके हैं। पहला मेथड है इसकी nth टर्म निकालने का हमारे पास कि हम इसे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करके यहाँ लिख दें डायरेक्ट, जिसके एग्जाम में नंबर कट सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है सब्जेक्टिव मेथड कि आप इस सीरीज की हेल्प से इसकी nth टर्म निकाल के यहाँ लिखें, जिसे कि कोई टीचर काट नहीं सकता। अच्छा, ऑब्जर्वेशन की बात करूं, देखो पहली टर्म में 1 आ रहा है, दूसरी टर्म में 2 आ रहा है, तीसरी टर्म में 3 आ रहा है, चौथी टर्म में 4 आ रहा है, पांचवी टर्म में 5 आएगा पहले, छठी टर्म में 6 आएगा। तो nth टर्म में पहले नंबर पे क्या आएगा? n n, बिल्कुल ठीक बात, n आएगा। अच्छा, अब देखो दूसरे नंबर पे जो टर्म है उसमें पहली टर्म में 2 है, एक फालतू है, पहली टर्म में 2 है, दूसरी टर्म में 3 है, तीसरी टर्म में 4 है, चौथी टर्म में 5 है, एक फालतू हो रहा है हर बार। तो पांचवी टर्म में क्या होगा? 6। 6 सातवीं टर्म में क्या होगा? n+1 8 होगा। आठवीं अगली टर्म में पूछ रहा हूँ भाई, अभी मैं n पे कहाँ गया? पहली टर्म में 2, दूसरी में 3, तीसरी में 4, चौथी में 5 आया, पांचवी में 6 आया, छठी में क्या होगा? 7 7 होगा, 7 होगा। तो ऐसे ही nth में क्या होगा? n n+1 n+1। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ये इसकी nth टर्म आ गई। अगर अब मैं इसकी nth टर्म निकाल लूंगा तो यही आएगी। ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन मेथड कि आपने सिर्फ देखने मात्र से बता दिया। अब इसका थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है, करेंगे कैसे? भाई मुझे ये दिखाई दे रहा कि इसमें एक एपी तो ये चल रही और एक एपी ये चल रही, तो मैं ऐसे लिखूंगा nth टर्म ऑफ 1 2 3 4 डैश डैश डैश, पहली सीरीज की nth टर्म, और इनटू दूसरी सीरीज की nth टर्म। तो nth टर्म ऑफ 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इसमें कोई परेशानी नहीं, दोनों के nth टर्म लिख दी हमने, दिस इनटू दिस। क्या फार्मूला होता है nth टर्म का, बताओ बेटा? nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है हमारे पास। बिल्कुल ठीक बात। a का काम कौन कर रहा है? a का काम 1, n माइनस 1 इंटू डी का काम कौन कर रहा है इस सीरीज में? 1 बाई चांस की बात है, वो भी 1 ही है। ऐसे ही दूसरी सीरीज लो भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का काम 1 कर रहा है इसमें। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो बस। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कट गया, n रह गया, और यहाँ आ गया n+1। जरा देखना आपने क्या बताई थी इसकी nth टर्म मुझे? यही बताई थी क्या? यस सर। और निकली भी वही की वही है, ठीक है ना? तो आप इसको इसी मेथड से करेंगे। ये तो सिर्फ चेक करने के लिए है कि आप डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या आ गया? n² प्लस n। आपको सम निकालना है Sn। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब Sn वाला स्टेप, ये तो पहला स्टेप है nth टर्म निकालने का, दूसरा स्टेप है सम निकालने का। तो आप क्या करेंगे? समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n, समीशन k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और ak मतलब kth टर्म, ak का क्या मतलब? kth टर्म। अच्छा एक बात बताओ, nth टर्म n² प्लस n है, तो kth टर्म क्या होगी? बस n की जगह k रख देंगे। बिल्कुल ठीक बात है,
n की जगह पर k रख देंगे तो क्या होगी बताइए, अभी बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, k square plus b. k स्क्वायर प्लस k। स्क्वायर बस आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो यहाँ तक कि आपको इतना फंडामेंटल समझ में आया या कोई स्टेप ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है। मैं दोबारा बता, सबसे पहले क्या करा, दी हुई सीरीज की nth टर्म निकाल ली और उसका सम निकालने के लिए उसे k की फॉर्म में पुट कर दिया। बताइए जी, कोई डाउट? चलें आगे। हाँ जी, चलें आगे। अब एक बात देखो, अगर मैं इस समीशन को अंदर भेज देता हूं तो ये बन जाएगा समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर और समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k। बेटे दोनों के फार्मूले हैं आपके पास, k स्क्वायर का भी और k का भी। बताओ इसका क्या फार्मूला है, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर का? n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. और समीशन k का फार्मूला ये लिखा है हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये इतने में कोई क्वेरी किसी की है तो बोले पहले। ये फार्मूले अब हटा रहा हूं, नोट कर लिए होंगे आपने। जी हाँ, तो ये सीरीज आ गई हमारे पास। अब सबसे पहला काम इस स्टेप के बाद होगा, फार्मूले लगाने के बाद कॉमन लेने। क्या कॉमन है भाई, पूरे में से देखकर बता दो जरा। हाँ जी, क्या कॉमन है? n n into n plus 1 upon 2. n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, बिल्कुल ठीक बात। n प्लस 1 अपॉन 2 चला गया, रह गया 2n प्लस 1 अपॉन 3 और n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 पूरा ही चला गया तो यहाँ रह गया 1। ये आ गया n प्लस 1 अपॉन 2, इसका एलसीएम ले लिया बेटे, 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3, ये हो गया n प्लस 1 2n प्लस 4 अपॉन 3 2 जा 6। 2 यहाँ से कॉमन लेके इस 2 से ये 6 को 2 पर काट दिया, बचा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3। आंसर टैली करिए प्लीज, क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का। चेक आंसर फ्रॉम योर बुक whether it is clear or not. Yes, sir. यही आ रहा है? Yes, sir. बताओ भाई बच्चों, क्लियर हो गया या दोबारा समझाऊं कोई स्टेप? सबसे पहले दी हुई सीक्वेंस की nth टर्म निकलेगी, फिर उसका सम निकालने के लिए उसकी kth टर्म के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके रखेंगे, फिर अंदर अलग अलग समीशन को सबके साथ ले जाएंगे, जो जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उसमें कॉमन लेकर जो भी बचेगा उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बोलिए वेदर इट इज क्लियर और नॉट? जवाब दिया करें प्लीज, वेदर इट इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन 1 में 2 सीरीज चल रही थी, ऐसे क्वेश्चन 2 में कितनी सीरीज चल रही है? Sir, 3. 3 सीरीज चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसकी nth टर्म निकलेगी, पहले nth टर्म ऑफ 1 2 3 4 डैश डैश डैश, फिर nth टर्म ऑफ 2 3 4 5 डैश डैश डैश, फिर nth टर्म ऑफ किसका 3 4 5 6 डैश डैश डैश। तीनों की nth टर्म लिख लेंगे, ये आ जाएगी n प्लस 1 n प्लस 2, तीनों की मल्टीप्लाई करके सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर Sn का फार्मूला लगा देंगे k की टर्म्स में
के वाले फॉर्मूले पुट कर देंगे और कॉमन लेके रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कर लेंगे ट्राई या करके बताऊं? ट्राई करूंगी। सर ट्राई चलिए कर। चलिए चलिए, अच्छी बात है, करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्लीज, 4 कह रहा हूँ 3। हाँ जी, 3 में लिखा है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर डैश 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 डैश। जी हाँ, ये पहले वाले सीरीज को, पहले वाले नंबर को देखो, 3 5 7, क्या है ये 3 5 7? AP. AP. AP फर्स्ट टर्म कितनी है? Sir, 3. 3. और कॉमन डिफरेंस 2 2. 2. 2। तो लिख देंगे nth टर्म ऑफ 3 5 7 डैश 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 इनटू nth टर्म ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश डैश डैश। अब ये कोई एपीजीपी नहीं है, ये पैटर्न है सिंपल। पहले नंबर पे 1 स्क्वायर है, दूसरे नंबर पे 2 स्क्वायर है, तीसरे नंबर पे 3 स्क्वायर है, तो nth में क्या होगा? N square. n n स्क्वायर। स्क्वायर। इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख देना, ऑब्जर्वेशन से जैसे निकालते हैं। तो आपके पास इसकी nth टर्म आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके अंदर वही Sn का फार्मूला लगा देंगे। बोलिए, कर सकते हैं ट्राई? Yes, sir. तो आप देखो ध्यान से, इसी तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया। ये 3 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे थे, तो ये हमारे पास हो गए। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, उसमें 369 क्या है? ये 369 Sir, GP. GP जीपी क्यों? 369 जीपी कैसे होगी? अरे भाई, 3 में 3 जोड़ा 6, फिर 3 जोड़ा 9, फिर 3 जोड़ा 12, जीपी कैसे होगी? है AP. Sir, sorry, एपी AP. है ये। आप लिखेंगे nth टर्म ऑफ 369 डैश डैश डैश, nth टर्म निकाल देंगे एपी के फॉर्मूले से। दूसरे नंबर पे देखना क्या है वो, 8 11 14। क्या है ये? AP. ये भी एपी है। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे आप। nth टर्म ऑफ 369 इंटू nth टर्म ऑफ 8 11 14, दोनों की nth टर्म निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, SN लगाएंगे, समीशन 1 to n a के वैल्यू पुट करेंगे, अंदर ले जाएंगे, और जो जो फार्मूले बन रहे होंगे अप्लाई करके कॉमन ले लेंगे और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बोलिए, हो जाएगा क्वेश्चन 6 भी? Yes. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 9 10, उसे देखकर आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, 8 9 10 को देखकर आपको क्या लग रहा है? कैसी फीलिंग आ रही है उसे देखकर? क्या समझ सकते हो आप? हाँ जी, क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? किसी को भी समझ में नहीं आ रहा? क्वेश्चन पढ़ो, देखो। कह रहा है फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस 10 to 8 to 10 whose nth term is given by। क्या दे रखा अब की बार? nth term. nth टर्म। इससे क्या मतलब है कि वो जो पहला स्टेप हम nth टर्म निकाल रहे थे अब तक, अब की बार वो nth टर्म हमें इसने पहले से ही दे रखी है। और अगर हमें nth टर्म दे रखी है तो सिर्फ हमारा एक ही स्टेप तो रह गया SN वाला। नहीं समझे मेरी बात? यस Yes, भाई sir. आप देखो, बात को समझो। उसने आपसे nth टर्म दे दी, जो आप अभी निकाल रहे थे पूरी, वो टर्म उसने आपको दे दी। जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको an की वैल्यू दे रखी है n n+1 n+4, ये दे रखी है। आप पहले इसकी मल्टीप्लाई करके इसे सिंगल में कन्वर्ट कर लीजिए।
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 4 करो भाई मल्टीप्लाई, एन क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 4n, तो ये आ गया एन क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। भाई मुझे सम निकालना है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था nth टर्म निकालने के बाद जब आपको Sn निकालना हो तो आप लिखेंगे समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n a k, रख दीजिए वैल्यू इसके अंदर k के टर्म्स में। समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 4k। आप इस समीशन को तीनों के साथ ले जाइए। समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n k क्यूब, फिर 5 बाहर ले लिया हमने, समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n k स्क्वायर, फिर 4 बाहर ले लिया हमने, समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n और k। क्या आपके पास ये तीनों फॉर्मूले मौजूद हैं? Yes, sir. बस आप इनमें वो तीनों फॉर्मूले पुट कर देंगे, जो कॉमन आ रहा होगा कॉमन ले लेंगे और बचा हुआ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कर सकते हैं ट्राई अब अपने आप। Yes, sir. तो होमवर्क में नोट करिए प्लीज, आज आपको करना क्या है। आज आपको एक्सरसाइज नंबर 9.4 के ये क्वेश्चंस तो करने हैं। डू कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 ये तो करने हैं, और बचे हुए क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना 4, 5 और 7। ये 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और ये खुद करके देखने। देख लीजिए जी, क्लियर हो गया होमवर्क सभी को? Yes, sir. कोशिश करेंगे अपने आप करने की। कोई क्वेश्चन नहीं होता, दिक्कत आती है क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसे, तो वो सारे के सारे हम लोग कल डिस्कस करेंगे जैसा भी होगा, मगर कोशिश करें सब अपने आप करने की। आज के लिए बस इतना ही।